सो बच्चों फिर से मैं आ चुका हूं आप लोगों के सामने एक नया और अमेजिंग सा वीडियो लेकर के। तो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 2 ऑल्टरनेटिंग करंट का। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सर्किट थ्योरी। ठीक है, सर्किट थ्योरी में क्या है, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटी। मतलब इसका मतलब क्या है बेसिकली इस चैप्टर का, कि अगर एसी सोर्स से हम लोग किसी रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं या फिर कैपेसिटर को या फिर इंडक्टर को, तो वो एसी सर्किट रिएक्ट कैसे करता है। ठीक है, उसमें कितना पावर कंज्यूम होता है, कितना करंट फ्लो होता है, क्या क्या चीजें होती है, वही सब हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला जो हमारा देखो सर्किट कितने टाइप्स के हैं वो देखना है। अब कुछ टर्म्स है, एक फेज टर्म है। फेज टर्म अभी आप लोग सीख जाओगे। ठीक है, अब मैं समझा दूंगा थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पहले क्या क्या है हमारे पास, एक क्या है प्योर रेजिस्टिव, मतलब ऐसा सर्किट जिसमें बस खाली क्या लगा हो, रेजिस्टेंस हो। ठीक है, ऐसा सर्किट जिसमें क्या हो बच्चों, बस खाली रेजिस्टेंस हो, तो क्या बोलते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट। और क्या है प्योर इंडक्टिव, मतलब बस खाली क्या होना चाहिए, इंडक्टर होना चाहिए। अच्छा, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर आप सबको पता होगा ये चीजें। ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो बच्चों पहले थोड़ा सा देख करके आओ इसके बारे में, फिर उसके बाद आकर के इस वीडियो को देखो। तो क्या है हमारा प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव, और फिर क्या है लास्ट में तीनों को एक साथ मिला करके भी हम लोग देखेंगे। पहले तीनों को अलग अलग, फिर तीनों को एक साथ मिला करके एसी से हम लोग इसको जोड़ करके करेंगे रिलेट। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या है पहला टॉपिक। पहले तो फेज एक वर्ड होता है बच्चों, इस वाले लेक्चर में बार बार फेज वर्ड में यूज करने वाला हूँ। तो फेज आप लोगों को पहले समझा दो। जैसे हमने कल की क्लास में देखा था, जो हमारे घर में करंट आता है उसकी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये जो साइन के बाद ये जो एंगल है ना, यही एंगल क्या है, फेज। हालांकि हमने क्या किया था, इसका पूरा ऑपरेशन किया था इस इक्वेशन का। तो ये जो एंगल है वही क्या होता है बच्चों, फेज होता है। या फिर पोटेंशियल की बात करें, साइन ओमेगा टी, यही सब क्या है बच्चों, ये सारी चीजें हमारी केस में काउंट होती है, फेज में काउंट होती है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। ये जो एंगल है वही क्या है, फेज है। ये वाला जो एंगल है वही क्या है, साइन के बाद वाला जो एंगल वही फेज होता है। 11th क्लास में भी आपने वेव में पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखिए आपको इतनी बातें समझ में, कुछ नहीं पढ़ा है, बस समझ लो ये चीज क्या है, फेज है। ठीक, अब देखो धीरे धीरे करके हम लोग समझेंगे। अब सबसे पहला क्या है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट का मतलब क्या हुआ, इससे आप क्या समझते हो, प्योर रेजिस्टिव मतलब एसी सोर्स को ऐसे सर्किट से जोड़ा गया है जिसमें बस खाली क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब सबसे पहले इसका जो पोटेंशियल होता है वो हमने पढ़ रखा है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। हमारा मकसद क्या है बच्चों, निकालना क्या चीज है हमारा, हम सबका मकसद देखिए, मकसद को भूलना भी नहीं है। हमारा मकसद क्या है बच्चों, हमारा मकसद है इसका करंट निकालना, कि करंट इसमें कितना फ्लो होगा, करंट का इक्वेशन क्या है, और करंट और पोटेंशियल के बीच में फेज का कितना डिफरेंस होगा, मतलब कितना एंगल का डिफरेंस होगा। फेज का मतलब क्या होगा, कितने एंगल का दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, वही हमें देखना है। और क्या करना है, हमें एक फेजर डायग्राम बनाना है, और हमें क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है। दो तीन चीजें करनी है हर एक सर्किट में। पहले क्या करेंगे, इसमें करंट की इक्वेशन निकालेंगे, फिर बनाएंगे इनका फेजर डायग्राम, फिर इसके बाद इसका क्या बनाएंगे हम लोग, सर्किट वो ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, पहले ग्राफ फिर फेजर डायग्राम, ऐसे ही हमारी पूरी आज की क्लास खत्म हो जाएगी। अब करंट निकालना है, तो हमने सबसे पहले बच्चों एक बचपन में ही पढ़ा था ओम्स लॉ में। क्या आपको याद आ रहा है, ओम्स लॉ में हम लोग पढ़ा करते थे V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। अरे हाँ सर, ये तो याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। क्या पढ़ते थे, V इज इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, अच्छा ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर से इसको कंपेयर अगर मैं करूं, ये देखो ये इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं बच्चों, 2। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो पोटेंशियल तो इसी से निकल रहा है ना, तो ये वाला पोटेंशियल दोनों बराबर होने चाहिए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई आर इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है करंट की, जनरल जो इक्वेशन होती है वो होती है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, उसी से कंपेयर करके हम चीजों को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आर को उधर भेज दो, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, वी नॉट आर साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आई। अच्छा, अब ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है वो कैसे रिएक्ट करेगा, अगर मैं कंपेयर करूं तो ये जो वी नॉट अपॉन आर है वही क्या है रियल में, वही आई नॉट है बच्चों। अब इसको मैं डायरेक्ट अगर लिखना चाहूँ, तो ये क्या है, आई नॉट है। अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है उसका आपको करंट निकालना है, क्या हो जाएगा, आई नॉट, मतलब पीक करंट अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर इसका आपको पीक करंट निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा बच्चों। क्या ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं, अगर ये चीज समझ में आ रही है तो जल्दी थम्स अप करो। बहुत ही सिंपल, इसमें तो कुछ मैंने रॉकेट साइंस बताई भी नहीं है, और इस वाले लेक्चर में कुछ रॉकेट साइंस होने वाली भी नहीं है। आप लोग का जो डर है सर्किट थ्योरी से, वही खत्म करना मेरा मकसद है। और आपका मकसद क्या होना चाहिए, इस डर को खत्म करवाना। मैं डर खत्म कर रहा हूँ, आप डर खत्म करवा लो, बात ही खत्म। इसको इतना हल्के में ले लेंगे ना कि ये खुद ही कंफ्यूज जाएगा कि ये तो डराने के लिए होता था चैप्टर, इसको हमने आसान बना दिया। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या होगा, ये इतनी बात समझ में आई, यही करंट है। अब फिर इस इक्वेशन को मैं कायदे से क्या लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब बताओ,
अब बताओ क्या दोनों में फेस का कोई डिफरेंस है? क्या दोनों में बच्चों फेस का कोई डिफरेंस है? इसका भी एंगल ओमेगा टी, इसका भी एंगल ओमेगा टी। अरे सर दोनों का फेस तो सेम है। तो अब देखिए, अब फिगर भी बनाता हूँ, फिगर भी दोनों का ऐसा ही बनेगा। देखो क्या बनाएंगे, सबसे पहले टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम बनाना शुरू करें, यहाँ पे v भी रहेगा बच्चों और सारी चीजें रहेंगी, ये टाइम रहेगा बस खाली, ठीक है। टाइम यहाँ बनाते हैं, v और i दोनों एक साथ बनाऊंगा, तो यहाँ पे v भी रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा, i भी रहेगा। तो पहले v का बना लेते हैं, पहले किसका बना लेते हैं, v का। और v को हम पीले कलर से दिखाएंगे, ऐसे ऐसे को साइन के फंक्शन में है। साइन का तो ऐसे ही ग्राफ होता है सर। हाँ मुझे सिखा रहे हो यार, ऐसा ऐसा। अरे यार कॉस का ग्राफ बना दिया, अब सोचो बताओ, ऐसा बताओ ऐसा, समझ आ रहा है? कुछ ऐसा 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 सा ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो करंट होता है ना, उसका जो पीक वैल्यू होती है वो वोल्टेज से थोड़ा कम होती है। ये पीक, ये क्या है बच्चों, पीक वैल्यू है। पीक वैल्यू क्या है, वी नॉट है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो टाइम होगा, यहाँ पे टाइम 0 रहेगा, यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, t/4 हो जाएगा। यहाँ पे आधा टाइम t/2 होता है और यहाँ पे 3t/4 होता है बच्चों। और यहाँ पर पूरा टाइम t हो जाता है। एक चक्कर पूरा होने पे टाइम पूरा हो जाता है, ठीक है। ये 2 बार पीक करता है, 2 बार क्या करता है बच्चों, करंट वो वोल्टेज या फिर करंट दोनों 2 बार 1 सेकंड में, मतलब एक चक्कर में 2 बार पीक करते हैं। यहाँ पे माइनस वी, ठीक है। अब देखिएगा आप, अब मैं किस कलर से बनाऊँ, हाँ करंट का इससे बना देता हूँ। तो करंट थोड़ा सा नीचे रहता है, ठीक है। इसकी जो पीक वैल्यू होती है वो वोल्टेज से थोड़ा कम रहती है, लेकिन फेज सेम है, तो मतलब ये दोनों की दोनों रेस क्या होंगी, साथ में चलेंगे, हम साथ साथ हैं वाला केस बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आई नॉट, ये आई नॉट हो गया और यहाँ पर भी एक माइनस आई नॉट हो गया। क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? दोनों का फेस सेम है, इसलिए वेव दोनों क्या चल रहे हैं, साथ में चल रहे हैं, साथ में वेव दोनों चल रहे हैं, दोनों का फेस सेम है। बट जो पीक वैल्यू है करंट की वो थोड़ा कम होती है वोल्टेज से, तो ऐसा बनेगा। ये क्या हो गया, तो ग्राफ हो गया सर। ये क्या हो गया, तो ग्राफ हो गया। अभी जो आप जला रहे थे फेजर डायग्राम, वो कैसे बनेगा वो बताइए, चलो देख लेते हैं। फेजर डायग्राम, ठीक है। फेजर डायग्राम कैसे बनता है देखना बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखना, चीजें आपको सब समझ में आएंगी और सारी चीजें लगभग आपको पता ही है। अभी होता है क्वाड्रेंट, अच्छा यहाँ पे क्या होता है 0 डिग्री, यहाँ क्या होता है बच्चों π/2 90 डिग्री, और यहाँ पे क्या होता है 3π/2, और यहाँ पर क्या होता है बच्चों पाई हो जाता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे क्या होता है 2π, मैं भी तो क्या ही कर रहा हूँ यार, यहाँ 180 होता है ना, 180 को क्या बोलते हैं, हाँ सॉरी यहाँ पे होता है पाई, यहाँ पे क्या हो जाता है 2π, ठीक है। 0 90 180 360, ठीक है। 180 यही होता है ना, हाँ हाँ 180 को एक बार देख लेते हैं करके कन्वर्ट। बताओ छोटी छोटी चीज़ों में कभी कन्फ्यूजन आ जाता है। अच्छा ये 2π हो जाएगा, यहाँ पर ये 180 मतलब 2π, या फिर एंगल्स में लिख लेते हैं यार, क्या ही कन्फ्यूजन देखना। 90 हो गया, यहाँ 180 हो गया और यहाँ पर 360 हो गया, ठीक है। 360 मतलब पूरा घूम जाएगा, तो ये 360 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, ये क्या हो जाएगा बच्चों 360, ये हो गया आपका 360। अब थोड़ा सा आपके साउंड एक्सपीरियंस गंदा हो जाएगा, लेकिन क्या करूँ गर्मी बहुत है, इसलिए मुझे फैन ऑन करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा लिटिल बिट थोड़ा सा खराब होगा भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे साउंड क्वालिटी आपकी बेकार करनी पड़ेगी। परेशान नहीं होना है। बाकी देखो, जो इसका पोटेंशियल है, जो वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज कितना ऊपर है, फेज कितना है ओमेगा टी, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों ओमेगा टी। ये एंगल कितना है, ओरिजिन से ओमेगा टी उठा हुआ है। और यहाँ देखो ना इक्वेशन में v क्या था, v नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा उठा हुआ था ओमेगा टी, तो ये फेज हो गया इसका ओमेगा टी। सर यही सेम फेज किसका है, यही सेम फेज तो हमारे करंट का भी है। इसे पोटेंशियल की जो पीक वैल्यू है ये है ना, ठीक है। यही सेम फेज तो हमारे करंट का भी है, हाँ तो मैंने कब मना किया करंट का नहीं है, लेकिन जो उसकी पीक वैल्यू होती है वो थोड़ी सी कम होती है। ये क्या हो गया आई नॉट, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा नीले कलर वाला, दोनों सेम एक के ऊपर एक चल रहे हैं, क्योंकि दोनों क्या है बच्चों, दोनों सेम फेज में। अब इसका जो प्रोजेक्शन होता है, ऐसे आपने क्या पढ़ा होगा आप लोगों ने बच्चों, वो वेक्टर देखा होगा ना, लेकिन ये करंट और पोटेंशियल क्या है, सब स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इनको भी वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। और इन्हीं को वेक्टर की तरह जब रिप्रेजेंट कर देते हैं तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं फेजर डायग्राम। इस चीज को क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम। अब देखो इन लोगों का 2 कंपोनेंट, एक इधर होगा कॉस कंपोनेंट और इधर होगा साइन कंपोनेंट। तो इधर जो साइन कंपोनेंट होगा, वही तो हो जाएगा इसका साइन कंपोनेंट। अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही हो गया करंट, यही करंट है बच्चों, कोई नई चीज नहीं है करंट। और इसका अगर मैं लिखना चाहूंगा वी नॉट साइन ओमेगा टी, यही पोटेंशियल है। जो हमारा पोटेंशियल नहीं निकला है ना, वो कहाँ से है, ये प्रोजेक्शन,
हम लोगों ने कहा देखा वाई एक्सेस पे इसका प्रोजेक्शन देखा, वही क्या चीज है हमारा करंट की वैल्यू और वही पोटेंशियल की वैल्यू। थोड़ी सी डीप बात है, थोड़ी डीप बात है, अगर समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो लेक्चर में बने रहो, समझ में धीरे धीरे चीजें आएगी। क्या बोला मैंने पहले इसका, फिर ये ग्राफ तो आप सबके समझ में आएगा। फिर देखो दोनों के दोनों क्या है, पाई टी मतलब ओमेगा टी उठे हुए हैं, तो दोनों को मैंने ओमेगा टी उठाया। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है पीक वैल्यू, और इसकी पीक वैल्यू थोड़ी सी कम होती है, इसलिए मैंने ऊपर नीचे बना दिया। अगर पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू नहीं समझ में आ रही है चीजें, तो आप पिछला लेक्चर बच्चों देख लो, कोई जल्दी नहीं, वो भी छोटा सा लेक्चर है, उसको जाकर के देख के आओ, फिर इसको देखो तो ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला, अब पावर कितना कंज्यूम कर रहा है बच्चों। पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, V इंटू आई। क्या ये चीज याद है आपको, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। तो अगर मैं P लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, V कितना दे रखा है, V नॉट साइन ओमेगा टी। आई कितना है बच्चों, आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही होगा। ठीक है, अब देखो क्या लिख सकते हैं इसको, V नॉट आई नॉट, अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यही होगा। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है। अच्छा ये तो पावर है, लेकिन हमें क्या चाहिए बच्चों, पावर से हमारा मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए, एवरेज पावर चाहिए। एवरेज पावर कितना कंज्यूम हो रहा है, तो पी एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या था, अरे भूल गए क्या, एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर याद है, थोड़ा थोड़ा डराइए मत, क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ जो भी दे रखा है पी डी टी अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, यही तो होता है बच्चों। अब यहाँ पर रखने की कोशिश करते हैं सारी चीजें, सारी वैल्यूज को रख दो यहाँ पे। पी की वैल्यू क्या आई है, पी की वैल्यू, पी एवरेज अगर हमें निकालना है, या फिर एवरेज को ऐसे तो लिखते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक, क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा वी नॉट आई नॉट, अच्छा ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ओमेगा टी अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में सर टी आ जाएगा। ठीक है, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी होता है। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, क्या ये बातें आपको दिमाग में जहन में घुस रही हैं, अगर घुस रही है तो बहुत अच्छी बात है। ये तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, अच्छा इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। क्या होती है बच्चों, 1/2 होती है, तो वी नॉट आई नॉट, अब इसकी वैल्यू 1/2 होती है तो इसको 1/2 कर देंगे। तो पावर जो एवरेज आएगा, जो एवरेज पावर आएगा बच्चों, ये जो हमारा एवरेज पावर निकल करके आएगा वो क्या आ जाएगा, वी नॉट आई नॉट अपॉन में 2। अब देखो क्या 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो √2 को क्या लिख सकते हैं, अरे साइन का आपको मैंने बताया था एवरेज, बोला था कुछ शॉर्टकट से याद कर लेना। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्या होता है एवरेज, याद करो 1/2 होता है ना, तो इसलिए मैंने साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, डायरेक्ट 1/2। और ये दोनों तो कांस्टेंट से बाहर निकला है, ये दोनों क्या थे बच्चों, कांस्टेंट से तो बाहर हमारे निकला है। ठीक है, अब देखिए √2 इंटू √2 कर दिया इसको। अब देखो वी नॉट अपॉन √2 क्या होता है, वी आर एम एस होता है। अरे पिछले लेक्चर थोड़ा सा काम आएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, वी आर एम एस, वी आर एम एस। और ये क्या होता है, आई अपॉन √2 आई आर एम एस होता है, आर एम एस वैल्यूज। ठीक है, हमें मतलब क्या है, आर एम एस वैल्यू से। तो क्या इतनी बातें आपको समझ में आएंगी, अगर समझ में आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता ही है यार, इस बात पे इतना सिंपल तरीके से आ जा रहा है। और हमारा अगला क्या है, प्योर कैपेसिटिव। अगर सर्किट क्या हो जाए बच्चों, प्योर कैपेसिटिव, मतलब उसमें क्या यूज हो जाए, बस खाली कैपेसिटर। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है, सब टनाटन चल रहा है। सर्किट कैसा हो जाए, प्योर कैपेसिटिव, मतलब उसमें बस खाली कैपेसिटर जुड़ा है और कुछ भी नहीं है, बस क्या है, कैपेसिटर जुड़ा है और कुछ भी नहीं है। चलो देखते हैं कैसे होगा ये, मजा आएगा। अच्छा क्या होता है बच्चों, V हमने पढ़ा है, येलो कलर से ही करेंगे, V हमने पढ़ रखा है, V इज इक्वल टू क्या होता है, V नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा अब कैपेसिटर के केस में हमने पढ़ रखा है Q इज इक्वल टू VC, पढ़ा है कि नहीं, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, Q/C। क्या ये फॉर्मूला याद आ रहा है, चार्ज VC। ठीक है, अब ये हो जाएगा, अब इन दोनों की इक्वेशन 1 हो गई, अब ये इक्वेशन क्या हो गई बच्चों, 2 हो गई। तो कंपेयर करो इक्वेशन 1 और 2 से, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन से हम अगर कंपेयर करें तो हमारा क्या बन जाएगा, ये Q/C इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अब C को उधर भेज दो, तो Q इज इक्वल टू V नॉट C, क्या हो जाएगा बच्चों, V नॉट C साइन ओमेगा टी। अच्छा लेकिन हमें करंट चाहिए, हमें तो मिला है क्या, चार्ज। अगर चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो हमें करंट भी मिल जाएगा। चार्ज मिल गया, अब चार्ज मिल गया सर, तो हम करंट तो निकाल ही लेंगे, इतनी स्मार्ट तो हम है ही। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया जाए, डिफरेंशिएट कर दिया जाए। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग
बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों साइड क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या बन जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी हो जाएगा, सिंपल। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, ये क्या हो गया, डी क्यू अपॉन डी टी हो गया, सिंपल। अब यहाँ पर इसको भी करना है हमें, तो डी वी नॉट सी साइन ओमेगा टी अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ डी टी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब डी क्यू अपॉन डी टी क्या होता है, करंट होता है यार, यही तो करंट होता है। अब वी नॉट को बाहर निकालो, वी नॉट और सी बाहर आ जाएगा। अब क्या बचेगा, बस खाली साइन ओमेगा का करना है। साइन का क्या होता है बच्चों, साइन का क्या होता है, जल्दी बोलो जल्दी, साइन का क्या होता है, कॉस, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा का भी हो जाएगा। अरे याद आ रहा है ना, साइन का क्या होता है, कॉस, और ओमेगा टी फंक्शन के अंदर फंक्शन, और डिफरेंशिएशन फंक्शन के अंदर फंक्शन। साइन का कॉस हो गया, वो ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। इतनी चीजें आपको पता होंगी, मैं ये चीज आशा करके चलता हूँ। स्ट्रांगली मेरा बिलीव है कि इतना तो आपको आना ही चाहिए बच्चों। आधा आपका 12th क्लास खत्म होने वाला है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में, प्लीज कंफ्यूज मत हो, ठीक है। बाकी देखो, अब तो मैं ये भी सलाह नहीं दे सकता कि आप जाकर के बेसिक मैथ पढ़ लो, अब नहीं टाइम बचा है यार बेसिक मैथ पढ़ने का। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है, वी नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, यही होगा, यही होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ये सी है बच्चों, ये सी है, ठीक। अब लेकिन अगर हम करंट की जो जनरल इक्वेशन है जो हमने आज तक पढ़ी थी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्या इससे कंपेयर कर पा रहे हैं इसको, नहीं सर ये तो कंपेयर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ये कंपेयर नहीं हो पा रहा है। तो कंपेयर करने के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पे कॉस की जगह साइन आना चाहिए। अगर साइन आ गया तो हम कंपेयर कर लेंगे, तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करना हमें आता है, आता है सर। क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा, क्या होता है बच्चों, 90 प्लस थीटा, यही तो होता है। साइन 90 प्लस थीटा ही क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन 90 प्लस थीटा बोलो या थीटा प्लस 90 बोलो, थीटा प्लस 90 लिखेंगे ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। अभी पता चलेगा फेजर डायग्राम बनाते हो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, बस खाली अच्छा दिखने के लिए, ठीक है। बाय बाय, क्या बातें समझ में आ रही है आपको। अब कंपेयर कर सकते हैं, हाँ अब कंपेयर कर सकते हैं। अब इतने पार्ट को क्या बोल सकते हैं हम लोग, आई नॉट बोल सकते हैं। आई नॉट क्या हो जाएगा, वी नॉट ओमेगा सी, ये क्या बन गया, आई नॉट बन गया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अच्छा अब देखो, अब इन दोनों इक्वेशन को देखो, इसका फेज कम है, इसका फेज ज्यादा है, तो मतलब करंट इज लीडिंग, करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है पाई बाई टू से, पाई बाई टू इसका फेज ज्यादा है, एंगल कितना ज्यादा है, 90 डिग्री से आगे है। ये तो पाई ओमेगा टी है, इससे 90 डिग्री आगे, तो आप क्या लिखोगे, करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाय पाई बाई टू, या फिर लिखोगे वोल्टेज इज लैगिंग बाय पाई बाई टू। क्या हो रहा है, या तो एक वोल्टेज क्या है पीछे, बात तो एक ही है ना, चाहे करंट को आगे बोलो वोल्टेज के पीछे बोलो, बात तो एक ही है, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ रही है, पूरा बोर्ड भर चुका है ऑलमोस्ट। अच्छा अब ये वाली इन्फॉर्मेशन से हम एक बड़ा सही चीज निकालेंगे, ठीक है। इस इन्फॉर्मेशन से क्या निकालेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, एक्ससी बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। ये क्या है, बेसिकली रेजिस्टेंस ही है। ये क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस है, इसकी यूनिट भी क्या होती है, यूनिट भी क्या होती है, ओम ही होती है। इसकी ये रेजिस्टेंस ही है। प्योर कैपेसिटिव सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो हमने क्या पढ़ा, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट ओमेगा सी, क्या पढ़ा, ओमेगा सी। और देखो v इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो r इज इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन आई, तो v अपॉन आई निकाल लो। अच्छा मैं इसको इधर भेजूँ तो आई नॉट अपॉन वी नॉट हो जाएगा इज इक्वल टू ओमेगा सी। लेकिन क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए, v अपॉन आई चाहिए, तो उल्टा कर देते हैं, तो वी नॉट अपॉन आई इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी है, ओमेगा सी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये इसी को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर कैपेसिटिव सर्किट। इसको लिख लो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो क्या हो जाएगा, आर सी इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी। ये चीज याद रखना, अभी सारी चीजें काम आएंगी, ये बस आप याद रखना। क्या इतनी बातें आपके दिमाग में घुस पा रही हैं, इस पे भी सवाल आया है हालांकि पीवाईक्यू में, बस इसी फॉर्मूले पे, ठीक है। अब देखिए इतनी बातें आपको समझ में आई क्या। अब क्या हो रहा है, करंट जो है वो लीड कर रहा है इससे पाई बाई टू, ठीक है। अब देखते हैं बना करके सॉल्व करेंगे, मतलब फिगर बनाएंगे, ग्राफ। पहले ग्राफ बना लेते हैं, क्या लगा हुआ है यार यहाँ,
गंदा दिख रहा है भाई, चलो बना लेते हैं। ग्राफ अगर हम बनाएं ठीक है तो कैसे बनेगा देखिएगा। अब पहले मैं पोटेंशियल बना देता हूँ, वोल्टेज। तो वोल्टेज कहाँ जा रहा है, जीरो से अपना मस्त जा रहा है, ऐसे 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 चल रहा है, ठीक है, टाइम के साथ है। आपको पता है ये जीरो है, t/2 है, t3t/4 है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब करंट क्या है, करंट क्या कर रहा है बच्चों, लीड कर रहा है। मतलब जब ये जीरो है तभी करंट क्या हो गया था, जब ये जीरो है तभी करंट ने अपना काम शुरू कर दिया था। अब जब ये जीरो हुआ तो करंट क्या हो गया, मैक्सिमम। जब ये जीरो था तो करंट क्या था, मैक्सिमम था। अब जब ये जब करंट मैक्सिमम हुआ तब तक ये जीरो, मतलब ये काम अपना पहले ही कर ले रहा है, आगे चल रहा है। लीड करने का मतलब क्या होता है, आगे आगे चल रहा है, सारा काम क्या कर रहा है बच्चों, आगे आगे कर रहा है। तो ऐसा कुछ ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। जब ये जीरो करंट मैक्सिमम, जब करंट जीरो तो वोल्टेज मैक्सिमम, मतलब यही हो रहा है लीडिंग वीडिंग दोनों के बीच में। क्या ये बातें आपको समझ में आई, दिमाग में थोड़ा घुसी कि नहीं, दिमाग में घर कर पाएंगे बातें, समझ आ रहा होगा बच्चों। 90 डिग्री से लीड कर रहा है, मतलब ये जब जीरो था तो इसने क्या कर दिया था, काम अपना शुरू कर दिया था, यही इसका मतलब बेसिकली, ठीक है। अब देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है बहुत ज्यादा तो मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर t इज इक्वल टू जीरो रखो, अरे हमने ये पढ़ा ना अभी इक्वेशन, हमने ये पढ़ी इक्वेशन, जहाँ ग्राफ में वहीं बना दे रहा हूँ। ग्राफ कहाँ गया, ग्राफ गायब गायब, देखो, अरे देखो, अरे देखो, तुम लोग बड़े मासूम बच्चे हो, बड़े इनोसेंट बच्चे हो, कंफ्यूज आते हो। तो v का क्या होता है, v इज इक्वल टू वी नॉट, अरे वी नॉट इज इक्वल टू नहीं यार, v इज इक्वल टू सर, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपने पढ़ा। अब आपका करंट क्या है, I इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अच्छा अब यहाँ क्या करो, t की जगह यहाँ जीरो रखोगे तो साइन जीरो हो जाएगा, और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है बच्चों, यहाँ पे t की जगह क्या रखोगे, अगर जीरो रखोगे तो क्या हो जाएगा, साइन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, जीरो होती है सर, जाहिर सी बात है, कितनी होती है साइन जीरो की वैल्यू, हाँ सॉरी, हाँ साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो यहाँ पे जीरो हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, टाइम जीरो रखने पे जीरो हो गया। अब यहाँ देखना, यहाँ पे जीरो रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1 मतलब हाईएस्ट। यहाँ देखो समझना, यहाँ टी की जगह जीरो रखोगे, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो यहाँ से शुरू हो रहा है। अब यहाँ टी की जगह जीरो रखोगे, ये टाइम ही तो है, ये टाइम ही तो है। अब टी की जगह यहाँ पर जीरो रखोगे तो π/2 बचेगा, π/2 मतलब मैक्सिमम वैल्यू साइन की। यही आपका क्या है, ग्राफ बन रहा है। अब इसका अगर फेजर डायग्राम बनाओ, कोई टफ नहीं है बच्चों, फेजर डायग्राम भी बनाना कोई टफ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। वापस से फैन ऑन करूंगा, ठीक है, कोई टफ चीज नहीं है। अब फेजर डायग्राम बनाना कैसे बनाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना, देखिए बढ़िया, थोड़ा अच्छे से इस बार बनाएंगे, क्वालिटी इस बार ग्राफ की बढ़िया रहेगी, ठीक है। पिछली बार बढ़िया क्वालिटी का नहीं था, इस बार मैं कोशिश करूँगा ग्राफ की क्वालिटी आपका एक्सपीरियंस बेटर करने की, ठीक है। ये हो गया। अब इसको क्या कर देते हैं, क्लोन कर देते हैं, और इसको क्या करेंगे, घुमा देंगे, और इसको यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब ग्राफ बढ़िया बनेगा। अब क्या क्या बनाना है हमें रखना है, पहले तो पोटेंशियल, पोटेंशियल कैसे जाएगा, पोटेंशियल का कलर हम येलो रख लेते हैं, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, कितना हो रहा है, ओमेगा टी, कितना ऊपर जा रहा है, ओमेगा टी। अब देखो करंट क्या है, इससे लीड कर रहा है, 90 डिग्री और ज्यादा है, 90 डिग्री और ज्यादा है, मतलब और 90 आगे जाएगा इससे, ठीक है, और 90 आगे जाएगा। क्या ये बात मेरी फीलिंग्स को आप समझ पा रहे हो, 90 और आगे जाएगा, क्या है, इससे छोटा ही रहेगा पीक वैल्यू, लेकिन 90 और आगे जाएगा, मतलब ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। क्या समझ पाया, क्या समझ पाया, इसका फेस क्या था, ओमेगा टी था, और इसका क्या था, ओमेगा टी में 90 और जोड़ा है, ओमेगा टी में 90 और जोड़ा है, या π/2 और जोड़ करके आया है। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है, जहन में घुस रही है ये बातें, क्या आपके जहन में ये बातें घुस रही हैं, घुस रही हैं तो बताओ, घुस रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये इसका फेजर डायग्राम होगा, सिंपल सा, ज़्यादा डीप वीप कुछ नहीं घुसना है, सिंपल। और इसका ये प्रोजेक्शन क्या बन जाएगा, इसका ये वाला प्रोजेक्शन करंट को बताएगा, और ये वाला प्रोजेक्शन वोल्टेज को बताएगा। तो आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी। अब इसका पावर कंजप्शन अगर हम निकालें, इसका अगर पावर कंजप्शन निकालें तो हमने अभी जस्ट देखा था क्या होता है, P इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई, ये तो होता है वी आई। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V की वैल्यू क्या थी, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और इसकी वैल्यू क्या थी, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/, यही तो थी, ठीक है। अब देखना थोड़ा सा इसमें अलग हो जाएगा, वी नॉट आई नॉट इधर आ जाएगा। अब साइन ओमेगा टी इसको लिख सकते हैं, और क्या मैं इसको साइन 90 प्लस थीटा को कॉस थीटा लिख सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। अब पी एवरेज चाहिए हमें, एवरेज चाहिए बच्चों, तो क्या होगा इसका एवरेज, तो ये तो कांस्टेंट है, इसका एवरेज ऐसे ही रह जाएगा,
लेकिन इसका और इसका एवरेज साइन ओमेगा टी का एवरेज आपको मैंने पढ़ाया था, याद करो, और कॉस ओमेगा टी का एवरेज, और याद करो वो दिन जब पढ़ाया था, जीरो होता है, ये भी जीरो होता है। जब ये दोनों जीरो हो गए तो मतलब पूरा पावर एवरेज क्या हो जाएगा बच्चों, पावर कंजप्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। एवरेज पावर, वैसे पावर तो कंज्यूम करेगा ये सर्किट, लेकिन एवरेज पावर कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो अगला, आगे बढ़ते हैं, प्योर इंडक्टिव सर्किट। अब इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन का खेल है, ठीक है, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, लेकिन आपको पता होगा। पिछले में हमने डिफरेंशिएशन की थी, इस बार हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करने वाले हैं। चलो इंटीग्रेट करते हैं, मजा आएगा। देखो v हमने क्या पढ़ रखा है, v आज तक हमने पढ़ा है v इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी, यही पढ़ा है। और देखना अभी इंडक्टर का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था यार, एक फॉर्मूला पढ़ा था इंडक्टर के ईएमएफ का। क्या होता है, माइनस तो लगता है, मतलब लेंज लॉ के हिसाब से माइनस लगता है, माइनस डायरेक्शन को दिखाने के लिए लगता है। बाकी हम डायरेक्ट अगर लिखें, क्या होता है, एल डी आई अपॉन में डी टी, ये पढ़ा है कि नहीं तुमने फॉर्मूला। और ई मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ही तो होता है। ई मतलब क्या होता है, बेसिकली पोटेंशियल ही होता है। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं कंपेयर करूँ, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अगर मैं कंपेयर करूँ, ठीक है, 1 और 2 को अगर कंपेयर करूँ तो क्या हो जाएगा, एल डी आई अपॉन में डी टी इज इक्वल टू, अगर कंपेयर कर रहा हूँ तो थोड़ा ऊपर से कंपेयर करते हैं क्योंकि ये थोड़ा लंबा चलेगा, छोटा छोटा लिख भी रहा हूँ, येलो कलर से लिखेंगे ना अपना मस्त। क्या अगर मैं कंपेयर करूँ तो क्या हो जाएगा, एल डी आई अपॉन में डी टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी, यही तो बोलेंगे। ठीक है, अब आई की वैल्यू चाहिए सबको, उधर भेज दो। ठीक है, क्या बन जाएगा, डी आई इज इक्वल टू, एल नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया, क्या हो जाएगा, साइन डी टी। अब ये डी आई दे रखा है, हमें क्या चाहिए, आई चाहिए, तो क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बोथ साइड, दोनों साइड को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, डी आई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब ये तो क्या है, कांस्टेंट है, बाहर कर लो। इंटीग्रेशन साइन का क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का थोड़ी होगा, साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा, क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा, यही होता है। ठीक है, क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। लेकिन अभी मेरे मन में क्या है कि अरे यार इसको अगर, हाँ, और नीचे क्या आ जाता है, ओमेगा भी आ जाता है। ये चीज़ आपने लास्ट लेक्चर में देखी होगी, नीचे क्या आ जाता है, ओमेगा भी आ जाता है। जब इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट आता है, जैसे डिफरेंशिएशन में आता है, तो क्या करते हैं, साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, वैसे इसमें डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अभी मन में आया कि सर जो जनरल फॉर्म थी वो क्या होती है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या सर हम इसको कंपेयर कर पा रहे हैं, नहीं बच्चों, कंपेयर तो नहीं कर पा रहे हो, तो हम कंपेयर करने लायक इसको बनाएंगे, कंपेयर करने के काबिल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, वी नॉट, अच्छा देखो, साइन 90 प्लस थीटा भी होता है कॉस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है। इसमें माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है बच्चों, अगर माइनस नहीं लेंगे ना तो पूरी भसड़ मच जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो देखो अभी मैं करके दिखा रहा हूँ, माइनस लेके भी दिखा दूंगा यार, आप लोगों के मन में बड़े सवाल आते हैं ना कि सर जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं, जबरदस्ती नहीं किया जाएगा यार, फिजिक्स से। और देखो क्या है, माइनस है, इसको साइन में अगर मैं चेंज करूँ क्या बन जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा होता है ना, तो 90 माइनस थीटा मतलब ओमेगा। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आई, साइन 90 माइनस थीटा। अब देखो ये फेज हमारा पहले होना चाहिए, फेज में कुछ जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, किसी में से फेज को थोड़ी घटा सकते हैं। तो मैं माइनस अगर अंदर लूंगा, आपने पढ़ा होगा कि अगर साइन के आगे माइनस लगा हुआ है तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन माइनस थीटा। ये चीज़ पढ़ रखी है कि नहीं, बेसिक मैथ में सब पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये समझ लो साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ माइनस को, क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, अच्छा ये ओमेगा भी तो था, ओमेगा को भी नीचे लिख लेते हैं, ओमेगा एल, अभी अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दो इसको तो ये क्या बन जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस में पाई बाय, ओमेगा टी माइनस में पाई बाय। अच्छा अब देख के पता चला, इसका मतलब समझे। अच्छा अब अगर मैं यहाँ पे प्लस रखता बच्चों तो माइनस से मल्टीप्लाई करता तो दोनों चीजें माइनस हो जाती, और माइनस माइनस जैसा फेज मतलब फेज माइनस में ही आ जा रहा है, तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, देखने में अटपटा सा लगता है, इसीलिए मैंने क्या कौन सी आइडेंटिटी लगाई, माइनस वाली। ठीक है, अब देखिएगा, अब क्या समझ में आ रहा है, पोटेंशियल तो ये दिया हुआ है। अच्छा अब इस पार्ट को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं यार, फिर आपको बताया मैंने, अपने आपको रोक नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। तो ये जो वी नॉट अपॉन में ओमेगा एल है, वही क्या है बच्चों, आई नॉट है। मैं ये चीज़ यहाँ लिख दूंगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट
साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई, ये हो जाएगा आपका, ये हो गया इसमें पार्ट। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व होगा, आगे का पार्ट देखिएगा जल्दी से। ये चीज हो गया आपका। अब देखो, अब देख के पता चल रहा है इन दोनों का कंपेयर करो तो पता चल रहा है कि साइन क्या है 90 पीछे, साइन क्या है बच्चों 90 डिग्री पीछे चल रहा है, ये आगे चल रहा है। इस बार क्या है, तो इस बार क्या लिखोगे, वोल्टेज इज लीडिंग करंट बाय पाई बाई टू, पाई बाई टू से क्या कर रहा है बच्चों, ये लीड कर रहा है। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। ठीक है, ये चीज आप लिखोगे, या फिर क्या लिख सकते हो, करंट इज लैगिंग बाय वोल्टेज पाई बाई टू, ये कुछ भी चीजें लिख सकते हो। अब अगर हम इसका बनाना चाहें ग्राफ, क्या ये बातें आपको समझ में आई, दिमाग में खुशी। अच्छा ग्राफ से पहले हम वो भी निकाल लेते हैं, क्या होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम लोग एक्स आर से, वो एक्स एल से नोट करते हैं, एक्स एल। ठीक है, और इसकी भी यूनिट क्या होगी, ये भी रेजिस्टेंस है, समझ गए होगे अब तो, क्या होगी, ओम होगी। अच्छा क्या होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब होता है वो रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट, रिएक्टेंस ऑफ अ प्योर इंडक्टिव सर्किट, रिएक्टेंस ऑफ अ प्योर इंडक्टिव सर्किट। साइड से टूटा है क्या, दिखाइए एक बार, ऑन हो रहा है, खोलने में टूट गया ना, ऑन तो हो ही चार्ज है, चार्ज पे लगा दीजिए, वो बंद हो गया, वो वाले ब्लैक वाले तार से चार्ज पे लगा दीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों यूनिट क्या है इसकी, ओम है। अब देखिए ये हमने क्या पढ़ा अभी तुरंत, आई इज इक्वल टू, क्या पढ़ा, आई इज इक्वल टू आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट ओमेगा एल, क्या पढ़ा, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट ओमेगा एल, ये पढ़ा हमने, ओमेगा एल। अच्छा अब क्या होता है वी अपॉन आई, वी अपॉन आई क्या होता है, वो इसको उल्टा कर देते हैं, ये इसको इधर ले आए पहले, आई नॉट अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा एल। अब इसको उल्टा कर दे, वी नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा एल हो जाएगा। अब अगर मैं इसको उल्टा कर दिया हूँ, अब ये वाला पूरा पार्ट क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस होता है, इसी को क्या बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये क्या होता है ओमेगा एल के बराबर होता है। ये चीज आपको बतानी थी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने मेन पार्ट की तरफ, ग्राफ। अच्छा इसको लिख लो यार, मैं साइड में आगे आप लोगों को लिखने का मौका नहीं दिया, लिख लो इसको, ठीक है, इस चीज को लिख लो। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जेंटली उसको निकाल लो, वहां से निकाल लो ना, नहीं नहीं हिलेगा, धीरे से वहां, नहीं लाए, ठीक है। क्या होता है ना बच्चों, थोड़ा टेक्निकल अगर कुछ दिक्कत आ जाती है, मुझे लेक्चर वापस से रिकॉर्ड करना पड़ता है, इसीलिए बीच बीच में थोड़ा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग नोट करिए जल्दी से। क्या ये नोट हो गया है, नोट हो गया तो जल्दी से कमेंट में लिखें हाँ सर नोट कर लिया हमने। अरे मजाक मजाक में लेक्चर बड़ा लंबा हो गया, 30 मिनट का हो गया, अभी बहुत कुछ बाकी भी है बताना, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या होगा इसमें, अब देखिएगा यहाँ ग्राफ बना लेते हैं, पहले ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ कैसे इसका बनता है, कुछ ऐसा ग्राफ इसका बनता है, ठीक है। क्या हो रहा है, सबसे पहले पोटेंशियल तो अपनी धुन में चला जा रहा है, चला जा रहा है, लेकिन अब क्या है, अब जो करंट है वो लैग कर रहा है, करंट लैग कर रहा है मतलब नीचे नीचे से शुरू हो रहा है। करंट क्या कर रहा है बच्चों, लैग कर रहा है। इस बार करंट पहले क्या था, राजा बना हुआ घूम रहा था, अब क्या करने लगा, लैगिंग, लैगिंग करंट की क्या हो गई बच्चों, लैगिंग हो गई, करंट की लैगिंग हो गई। करंट पाई बाई टू लैग कर रहा है, मतलब पाई बाई टू नीचे से शुरू हो रहा है, माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू मतलब नीचे से। अरे मासूमो देखो यहाँ, देखो क्या होता है, वी नॉट इज इक्वल टू, वी इज इक्वल टू, यार इसी जगह पे आके गड़बड़ क्यों हो रहा है, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और हमारा आई क्या निकला है बेजस, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यही तो निकला है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यही निकला है ना। अब टी की जगह जीरो को रख के देख लो, निकल आएगा, ठीक है। अब लैगिंग कर रहा है मतलब 90 डिग्री नीचे, तो अब फेजर डायग्राम तो समझ ही गए होगे यार, फेजर डायग्राम तो समझ ही गए होगे, खुद ही बना लोगे यार, वीडियो पॉज करके खुद से बना के ट्राई करो। अरे मेरी बात मानो, वीडियो पॉज करो और खुद से बना के ट्राई करो। अगर आपने बना लिया तो कमेंट में लिख दो सर हमने खुद से बना लिया। ये क्या है, ये तो पोटेंशियल है, अपने धुन में चला जा रहा है। अब क्या है बच्चों, ये कितना है, ये ऊपर है कितना, ओमेगा टी, लेकिन जो करंट है, जो हमारा करंट है वो ओमेगा टी से कहाँ जा रहा है, पाई बाई टू नीचे। ओमेगा टी यहाँ पर है, यहाँ से पाई बाई टू नीचे जा रहा है, ठीक है। बना के दिखाता हूँ, बना के दिखाता हूँ यार, मत चिल्लाओ, बना के दिखा रहा हूँ। पाई बाई टू नीचे जाता है, ठीक है। कहा जाता है बच्चों पाई बाई टू नीचे, इससे पाई बाई टू नीचे, मतलब ये जो एंगल इन दोनों के बीच का बनेगा वो कितना बन जाएगा, पाई बाई
कितना बन जाएगा पाई बाई टू। क्या ये बात है आपको दिमाग में खुशी, थोड़ा बहुत समझ में आया? अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो हम सब कर दीजिए वीडियो को, ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। अब हमारा जो मेन हीरो है, अच्छा इसका पावर कंजप्शन वही सेम जीरो ही आएगा, निकाल लीजिएगा, वही सेम क्या आना है, जीरो ही आना है। बहुत लंबी लेंथ में रखना नहीं चाहता हूँ इसकी, चाहता हूँ कि 40 से 42 मिनट्स में आपका ये वीडियो पूरा हो जाए, आपको चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। फालतू का मैं इसको लंबा खींचूंगा नहीं, पावर कंजप्शन बता करके, जैसे पिछला निकला था वैसे भी पावर कंजप्शन निकल जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, परेशान नहीं होना है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, ठीक है, क्या है, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, RCL या LCR सर्किट की बात कर रहे हैं हम लोग। क्या बात कर रहे हैं, सारी चीजें हैं इसमें, इसलिए सर्वगुण संपन्न है। इसमें रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टेंस भी है और कैपेसिटेंस भी है, सर्वगुण संपन्न ये हमारा सर्किट बन के जा रहा है, ठीक। अभी सर्किट में सब कुछ है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो बच्चों क्या हुआ था, थोड़ा सा मेरे क्लासेस का टाइम भी हो गया था और बीच में लाइट भी चल गई, तो इसलिए मैंने रोक दिया था, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, क्या था, रजिस्टिव, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव, LCR सर्किट, या फिर इसको बोलते हैं ज़्यादा फेमस है किस नाम से, LCR से फेमस है ज़्यादा, ठीक है। LCR से ज़्यादा फेमस है बच्चों, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होता है, ये सीरीज, देखो सीरीज में ही सारी चीज़ें जुड़ी हैं, और हमारे सिलेबस में भी क्या है, बस खाली सीरीज है, ठीक है। हमारे सिलेबस में पैरेलल बिल्कुल भी नहीं है, हमारे सिलेबस में बस खाली सीरीज है, तो हम वही पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में, एक्स्ट्रा तो हम कुछ पढ़ने वाले नहीं है। तो बाकी देखो सीरीज में क्या होता है बच्चों, करंट सेम रहता है, सब पानी थोड़ा मुझे मेरे तक भी पहुंचाइएगा। करंट क्या होता है, सब में सेम होता है। तो मान लेते हैं इस बार करंट का, हम लोग करंट को निर्धारित कर लेते हैं कि इसमें से जो करंट जा रहा होगा, AC करंट जनरल फॉर्मूले से जा रहा होगा, I0 साइन ओमेगा, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा हमें उल्टा सोचना पड़ेगा। अच्छा आपने रजिस्टिव में देखा था, रजिस्टिव में जिस फेज में करंट हुआ करता था उसी फेज में पोटेंशियल भी होता था। तो अगर मैं इसका लिखना चाहूँ पोटेंशियल, तो क्या होगा, V0 साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन देखो कैपेसिटिव में क्या होता था, अभी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा बच्चों। कैपेसिटिव में क्या होता था, कैपेसिटिव में देखिए जो करंट होता है, ये मैंने क्या लिखा था, करंट इज लैगिंग वोल्टेज बाय पाई बाई टू, लैगिंग एंड लीडिंग। करंट क्या है, पाई बाई टू आगे या फिर वोल्टेज पाई बाई टू पीछे है। ये भी मैंने लिखा था, क्या था, जिस भी फेज में करंट होगा उससे पाई बाई टू पीछे क्या होगा बच्चों, वोल्टेज होगा। जिस भी फेज में करंट होगा उससे पाई बाई टू पीछे क्या होगा, वोल्टेज होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, घुस रही होगी दिमाग में बहुत अच्छे से। करंट देखो क्या मैंने बोला, जिस भी फेज में करंट होगा, करंट किसमें, ओमेगा टी में, उससे पाई बाई टू पीछे क्या चल रहा होगा, वोल्टेज चल रहा होगा। तो वोल्टेज उससे पाई बाई टू पीछे चल रहा होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ओमेगा टी माइनस में पाई बाई क्या चल रहा होगा बच्चों, पोटेंशियल। जिस फेज में करंट है उससे पाई बाई टू पीछे पोटेंशियल चल रहा होगा। उल्टा बोल लेना, या तो हम ये बोल सकते हैं करंट पाई बाई टू आगे चल रहा होगा या फिर पोटेंशियल पाई बाई टू पीछे चल रहा होगा। बात तो क्या है, एक ही है, बात तो क्या है, एक ही है, ठीक है। अभी जस्ट मैं क्लास लेके आया हूँ ऑफलाइन, बाकी बाहर क्लास चल भी रही है 11th क्लास मैथ की, तो वो लोग अपना मैथ सॉल्व कर रहे हैं, उन लोगों को सवाल देकर के आया हो इस लेक्चर को अपना कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। बाकी ये आपको समझ में आया होगा। अब VL की अगर हम बात करें तो V0 ये क्या होता है, पोटेंशियल करंट से आगे चलता है। जो करंट है पोटेंशियल से पीछे चलता है। पाई बाई टू देखो क्या मैंने लिखा, जो करंट है वो पोटेंशियल से, या जो वोल्टेज है वो क्या है, लीड कर रहा है पाई बाई टू। जो वोल्टेज है वो पाई बाई टू आगे है, जो भी करंट का वोल्टेज होगा उससे पाई बाई टू आगे क्या है, ये है, पाई बाई टू आगे है, मतलब साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों, पाई बाई टू। ये दिया हुआ, ये हमें मिल गए तीनों के तीनों इक्वेशंस, ठीक है। अब ये सब मिल गया। अब इसका करंट तो हर जगह कॉमन होगा, सेम जा रहा होगा, लेकिन पोटेंशियल सबका अलग होगा, ये VR होगा, VC होगा, VL होगा। कई बातें आपको डाइजेस्ट हुई, अगर हो गई तो अच्छी बात है। और अगर मैं VNet की बात करूं तो इन सबको जोड़ के होना चाहिए, VR VC प्लस VL, इन सबको जोड़ के आना चाहिए। लेकिन बच्चों होता क्या है ना, जैसे हम वेक्टर्स को साथ में नहीं जोड़ सकते, वैसे इन लोगों को भी साथ में नहीं जोड़ सकते। ये क्या है, ये फेज भी एक तरह का है, फेजर डायग्राम मैंने क्या बोला था, एक तरह का वेक्टर ही है, तो उसी तरीके से इसको जोड़ते हैं जैसे हम लोग वेक्टर को जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाना चाहूँ, यहाँ पे एरो मैंने बना दी होगी, हाँ एरो बनी हुई है। अगर मैं फेजर डायग्राम बनाना चाहूँ, मान लो मैं करंट को यहाँ पर दिखा रहा हूँ, मान लो क्या करंट तो यहीं पे है ही, करंट आपका यहीं पर है, जो कितना ऊपर है बच्चों, पाई बाई टू ऊपर है, मतलब ओमेगा टी ऊपर है, ठीक है, ओमेगा टी ऊपर है। अच्छा अब इससे पाई बाई टू ऊपर किसका वोल्टेज है, इससे पाई बाई टू ऊपर सर VL है, इससे पाई बाई टू ऊपर क्या है बच्चों, VL क्या है, इससे पाई बाई टू ऊपर है, मतलब 90 डिग्री ऊपर है। अच्छा VR की अगर बात की जाए तो सर VR तो इसी के ऊपर रहता है, VR तो इसको कहाँ अकेले जाने देता है, VR तो इसके ऊपर जस्ट रहता है,
ये हो गया वी आर। अब मैं बात करूं वी सी की, वी सी से नीचे रहता है, π/2 नीचे होता है, π/2 नीचे होता है। अरे देखो ना, ये क्या होगा, π/2 नीचे होगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, वी आर। क्या ये फिगर आपको समझ में आया? अरे क्या था, वी आर क्या था, देखो यहाँ से देखना, यहाँ से ये एक्स्ट्रा पेज आ गया, इसको हटा देता हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। वी आर क्या था, वी नॉट साइन ओमेगा टी। वी सी क्या था, वी नॉट साइन ओमेगा ओमेगा टी माइनस π/2। और वी एल क्या था, वी नॉट साइन ओमेगा टी π/2। ऐसे था दिया हुआ। देखो वी आर क्या था, सेम फेज में। वी सी क्या था, करंट से पीछे था। वी सी क्या था बच्चों, करंट से 90 डिग्री पीछे था। करंट से 90 डिग्री पीछे था वी सी। वी आर लिख दे गलती से, तुम लोग बताते भी नहीं हो यार, थका हुआ हूँ ना, इसलिए दिमाग में काम नहीं कर रहा है। तो वी सी, ठीक है। और वी एल क्या था, आगे था। वी एल क्या था, 90 डिग्री आगे था, तो वी एल को मैंने 90 डिग्री आगे बना दिया। अब इसको जोड़ते कैसे, जैसे वेक्टर को जोड़ते हैं। मान लो, सपोज कर लो, वी एल वी सी में से कोई बड़ा हो सकता है। मान लेते हैं हम, हमारा वी एल बड़ा है। क्या मान लिया हमने, वी एल इज ग्रेटर देन वी सी। क्या है बच्चों, वी एल इज ग्रेटर देन वी सी, हमने ये मान लिया। अगर ये माना तो इन दोनों का जो सम होगा, जो नेट होगा, वो इस डायरेक्शन में कहीं जा रहा होगा, इस डायरेक्शन में कहीं। ये बात सोच पा रहे हो, क्या ये बात इमेजिन कर पा रहे हो? दो वेक्टर्स हैं, ये अगर मान लो ये इधर 10 न्यूटन का है, इधर ये 12 न्यूटन का है, तो बच्चों नेट वेक्टर किधर जा रहा होगा, इधर वो भी 2 न्यूटन का जा रहा होगा, दोनों को माइनस करके जा रहा होगा। ऐसे ही फेजर को भी वेक्टर की तरह थोड़ी देर सोचो, तो नेट कहाँ जा रहा होगा इसका, इसका नेट सर इधर कहीं जा रहा होगा, जो कि किसके बराबर होगा इसका नेट, वी एल माइनस वी सी के बराबर। अगर ऐसा है तो, अगर वो बड़ा है तो नीचे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एक हो गया वेक्टर और एक ये वेक्टर हो गया, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अरे दो वेक्टर आपको दिखे कि नहीं दिखे, बोलो दिखे कि नहीं दिखे? दिखाता हूँ मैं, कौन से कलर से, स्काई ब्लू तो पहले ही हो रखा है, रेड कलर से दिखाता हूँ। एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, वेक्टर मैं बोल दे रहा हूँ, ऐसे फेजर है, फेज है ये, और दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो वेक्टर्स को ऐसे कंडीशन में कैसे जोड़ते थे, ऐसे कंडीशन में सर वी नेट आता था, जो वो आता था, या वेक्टर नेट वी नेट जो आएगा वो क्या आएगा, बोलो 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 बोलो, अंडर रूट में वी आर स्क्वायर प्लस में वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। यही तो आएगा, यही तो आएगा वी नेट की वैल्यू। समझ में आ रहा है बच्चों, ये आएगा क्या है, वी नेट की वैल्यू। क्या है आपको समझ में आ रहा है, यही होगा हमारा वी नेट। इन सबको ऐसे जोड़ने के बाद यही हमारा क्या आएगा बच्चों, वी नेट आएगा। अगर वी एल बड़ा है, यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, दोनों का डिफरेंस, जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर देते हैं। ये हमारा हो गया वी नेट। अब देखना, वी नेट कहीं यहाँ पर कहीं आएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ कहीं आएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो रेड कलर का इधर कहीं आएगा, जो भी बड़ा होगा उसकी तरफ आएगा। मान लेते हैं ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है बच्चों, उसको मान लेते हैं हम फाइव। ये एंगल कितना बन रहा है, फाइव बन रहा है, ठीक है। इसके साथ ये एंगल कितना बना रहा है, इसके साथ, सॉरी, पूरे को फाइव ना मान करके हम लोग मान लेते हैं कि करंट के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, फाइव बन रहा है। करंट के साथ जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है बच्चों, फाइव बन रहा है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ, इसका इक्वेशन लिखना चाहूँ, तो क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू वी नॉट, वी नेट ही है हमारा, पूरा का पूरा पोटेंशियल क्या होगा, इसके बराबर होगा वी नॉट साइन ओमेगा, साइन ओमेगा। करंट से क्या है ये बच्चों, फाइव ऊपर है तो प्लस, करंट से कितना ऊपर है, फाइव ऊपर है, हम मान लेते हैं ये चीज, सपोज करते हैं फाइव ऊपर है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो इतना थक करके वीडियो बना रहा हूँ, बाकी माइक वाइक डिस्चार्ज हो जाता है यार, तुम लोग बताते भी नहीं हो ये चीजें, ठीक है, तुम लोग बताते भी नहीं हो यार, कहाँ थे हम लोग। तो मैंने क्या बोला था, इसका रिजल्टेंट यहाँ पर कहीं आएगा, इसका रिजल्टेंट बच्चों क्या होगा, यहाँ कहीं आएगा। बड़ा गंदा हो गया ना, इसको हम थोड़ा अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगा मैं। क्या था, एक हमारे पास क्या था, एक हमारे पास वी आर था, क्या था बच्चों हमारे पास, एक वी आर था, और एक क्या था, दोनों के बीच का एंगल 90 था, तो मैं ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ, वी एल माइनस वी सी था। क्या था हमारे पास, वी एल माइनस वी सी था। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट क्या, यहाँ कहीं आएगा, वही मैंने बताया था। और ये जो एंगल बनेगा वो कुछ फाइव बनेगा, और पहले से एंगल क्या था, पहले वी आर, पहले से ही वी आर क्या है, फाइव, वो ओमेगा टी उठा हुआ है, तो पूरा का पूरा फेस क्या हो जाएगा बच्चों, वी नॉट, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी फाइव प्लस फाइव, फाइव ऊपर जा रहा है, करंट यहाँ पर है तो करंट से ऊपर जा रहा है ये फाइव। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? क्या ये बात आप लोग डाइजेस्ट कर पा रहे हो? कर पा रहे हो तो जल्दी थम्स अप कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए आगे थोड़ा सा आगे आपको बढ़ाया जाए, अगर मैं आपको थोड़ा और आगे बढ़ाऊँ तो यहाँ पर आप इसी चीज़ को थोड़ा आगे समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये नीचे वाला पार्ट, इसको थोड़ा सा बढ़िया से बनाऊँ कायदे से, ताकि आपको थोड़ा वेक्टर की तरह ये दिखे, ठीक है। अब मैं यहाँ से अगर ये फाइव की वैल्यू निकालना चाहूँ, फाइव की वैल्यू, ठीक है, फाइव की अगर वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये वाला पार्ट क्या होगा, क्या हो जाएगा, वी एल माइनस वी सी होगा, और नीचे वाला पार्ट क्या होगा, पूरा का पूरा वी आर होगा। तो अगर मैं निकालना चाहूँ टेन फाइव तो निकल के क्या आएगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो वी एल वी सी अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, वी आर। ये हो जाएगा हमारे टेन फाइव की वैल्यू। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ये हो गई टेन फाइव की वैल्यू। उसके बाद और क्या चीज़ है,
और इसमें क्या निकाल सकते हैं हम लोग, एक वर्ड आता है इम्पीडेंस, मतलब रेजिस्टेंस ही होता है एक तरह का। जैसे हमने ये निकाला, अच्छा वी नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट आर। आर मतलब इसमें जो रेजिस्टेंस होता है एलसीआर सर्किट का, उसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, जेड बोलो या फिर जी बोलो, आपके ऊपर है, इससे डिनोट करते हैं। अब इसमें अगर मैं निकालना चाहूँ बच्चों, अंडर रूट में वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, इसका तो आई नॉट या फिर और आर मतलब रेजिस्टेंस इसका, ठीक है। करंट सब में सेम है इसलिए मैं आई नॉट लिख रहा हूँ, या फिर आप चाहो तो आई लिख लो, करंट करंट क्या लिख लो, आई लिख लो, ठीक है। करंट सब में आई लिख लो, क्या हो जाएगा, आई जेड। जेड मतलब क्या होता है, इम्पीडेंस। अच्छा स्पेलिंग एक बार देख लेना, इम्पीडेंस होता है। अब अंडर रूट में देखो आई आर, क्या हो जाएगा, ये आई आर हो जाएगा। अच्छा अब वी एल क्या होता है बच्चों, वी एल में जो रेजिस्टेंस का काम करता है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस करता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सी से एक्स एल से डिनोट करते हैं। तो आई एक्स एल, क्या हो रहा है, ये आई क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स एल माइनस में आई एक्स आर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, एक्स कैपेसिटेंस है तो एक्स सी हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या है, स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर है, यहाँ पे भी क्या है, पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ ये चीज़ मैं मिटा रहा हूँ। अब क्या करते हैं बच्चों, कॉमन लेना शुरू करते हैं। इसके पास भी आई स्क्वायर, इन दोनों के पास भी आई स्क्वायर, अरे होल स्क्वायर करोगे तो आई स्क्वायर कॉमन नहीं आ जाएगा, या आई कॉमन ले लेते हैं अभी इसमें से। चलो ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर स्क्वायर, अब इसमें से आई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आई स्क्वायर को बाहर कर लो तो क्या हो जाएगा, आई जेड इज इक्वल टू, आई स्क्वायर बाहर करोगे तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। और बच्चों यही जो आता है जेड, ये होता है जेड, और इसी को बोलते हैं हम लोग इम्पीडेंस। इसको क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस मतलब कुछ अलग सी चीज़ नहीं है, एलसीआर सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यार से इम्पीडेंस बुलाते हैं। उसी को प्यार से क्या बुलाते हैं बच्चों, इम्पीडेंस बुलाते हैं, जो कि होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जो भी बड़ा है, एक्सएल बड़ा है तो एक्सएल, एक्सी बड़ा है तो एक्सी का होल स्क्वायर। क्या ये बात है आपको समझ में आ रही है। अब इसी प्रकार सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे भी वैल्यूज हमारी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, और टेन थीटा की भी, टेन फाई की वैल्यू एक और निकाल सकते हैं। और यहाँ मैं पुट करूँ वी एल की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, आई एक्स एल और आई एक्स सी अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, आई आर, ठीक है। अब कॉमन ले लेते हैं, आई आ जाएगा कॉमन, टेन फाई आई आ जाएगा बच्चों कॉमन, अगर आई ऊपर से कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, एक्स एल माइनस एक्स सी। कई बार फेज डिफरेंस या फाइव पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो ये सब आपके काम आ जाएगा, आई से आएगा। तो यहाँ पे हमारे टेन फाइव का एक और फॉर्मूला मिल गया, दो फॉर्मूले टेन फाइव के मिल गए। और यहाँ इंपीडेंस, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इंपीडेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंपीडेंस आपको पता होना चाहिए। इंपीडेंस क्या होता है, इंपीडेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। इंपीडेंस इज रेजिस्टेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। तो इतने के साथ ही अपनी बातों को खत्म करना चाहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।